लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो। इस विस्तृत विश्लेषण में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आजकल ना हर तरफ बस एक ही सवाल घूम रहा है कि सीबीएसई क्लास 12 का रिजल्ट आखिर कब आएगा। रोज टीवी खोलिए या सोशल मीडिया देखिए, नई नई अफवाहें मिल जाती हैं। आज आ रहा है, कल आ रहा है। टेंशन तो बिल्कुल आसमान छू रही है। और सच कहूं तो ये घबराहट बिल्कुल नेचुरल है। पर आज की इस चर्चा में हम इन सारी अफवाहों को साइड में रखकर एकदम स्पष्ट तथ्यों पर बात करेंगे। इस पूरी प्रक्रिया की सच्चाई क्या है, इसका सही टाइमलाइन क्या है और आगे के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम क्या होने चाहिए, इन सब को डिकोड करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के असली तस्वीर को समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो सबके दिमाग में चल रहा है, क्या सीबीएसई क्लास 12 के नतीजे सच में लेट हो रहे हैं? न्यूज़ चैनल्स पर तो लगातार फ्लैश हो रहा है कि बस रिजल्ट आने ही वाला है। इस लगातार होने वाली सट्टेबाजी ने स्टूडेंट्स के बीच बेवजह का पैनिक और भ्रम पैदा कर दिया है। हर कोई बार बार बस वेबसाइट रिफ्रेश कर रहा है। लेकिन जरा सोचिए, क्या वास्तव में कोई देरी है? क्या सच में परेशान होना चाहिए? आइए इस अफवाह के पीछे का सच जानते हैं, और वो भी पूरे लॉजिक के साथ। अब जरा इस सिंपल सी कैलकुलेशन को ध्यान से समझिए। देखिए, फाइनल एग्जाम्स 9 अप्रैल को खत्म हुए थे, ये तो एक फैक्ट है। अब सीबीएसई का एक बिल्कुल फिक्स्ड और स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है। एग्जाम्स खत्म होने के बाद कॉपियों चेक करने और मार्क्स कंपाइल करके रिजल्ट बनाने में कम से कम 4 से 6 हफ्तों का समय तो लगता ही लगता है। अगर हम 9 अप्रैल से उन 4 से 6 हफ्तों की गिनती करें ना, तो अपेक्षित तारीख आराम से 10 से 15 मई के बीच बैठती है। इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? रिजल्ट बिल्कुल भी लेट नहीं है, एकदम अपने निर्धारित समय पर चल रहा है। इसलिए 10 से 15 मई से पहले रिजल्ट की उम्मीद लगाकर खुद को परेशान करना बिल्कुल बेमानी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एक और ऐसी बात पर जिसने न जाने कितने स्टूडेंट्स की नींद उड़ाई हुई है, और वो है नया ऑन स्क्रीन चेकिंग सिस्टम, जिसे ओएसएम कहा जा रहा है। क्या इसने मार्क्स बिगाड़ दिए हैं? एक डर सा बैठ गया है कि इस नए डिजिटल तरीके से मूल्यांकन होने के कारण फाइनल स्कोर पर कोई नेगेटिव असर पड़ेगा, या कंप्यूटर की किसी गलती से मार्क्स कम हो जाएंगे। देखिए, जब भी कोई नई तकनीक आती है ना, तो ऐसी घबराहट होना बिल्कुल स्वाभाविक है। पर चलिए देखते हैं कि इसके पीछे की असली हकीकत क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये OSM यानी ऑन स्क्रीन मार्क्स इवैल्यूएशन आखिर है क्या। आसान भाषा में बताऊं तो इसमें एग्जाम कॉपीज को स्कैन करके डिजिटल फॉर्मेट में एक डेडिकेटेड और बहुत ही सुरक्षित सीबीएसई डैशबोर्ड पर अपलोड किया जाता है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई रोबोट कॉपी चेक कर रहा है। टीचर्स को ही इस प्लेटफॉर्म के लिए विशेष रूप से ट्रेन किया गया है, और वो ऑटोमेटेड टूल्स की मदद से स्क्रीन पर हर एक सवाल को पढ़कर मार्क्स देते हैं। और सबसे बेहतरीन खबर यह है कि इस नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कॉपी चेकिंग का पूरा प्रोसेस 100% सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। अब सवाल उठता है कि क्या इससे मार्क्स देने के तरीके पर कोई असर पड़ा है? इस तुलना को देखिए। चाहे पुरानी पारंपरिक ऑफलाइन चेकिंग हो या ये नई ऑनलाइन OSM चेकिंग, मार्क्स देने के नजरिए से बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं आया है। जो भी सेफ्टी नेट्स थे ना, जैसे मॉडरेशन पॉलिसी, बोनस मार्क्स और ग्रेस मार्क्स, वो अभी भी बिल्कुल वैसे ही लागू होते हैं जैसे ऑफलाइन चेकिंग में होते थे। बस फर्क इतना है कि इस बार थोड़ा डिजिटल टूल्स और स्क्रीन का इस्तेमाल हुआ है, जिससे प्रोसेस और भी ज्यादा सटीक और पारदर्शी हो गया है। तो इस बात को लेकर पूरी तरह निश्चिंत रहा जा सकता है कि नई तकनीक के कारण किसी के भी मार्क्स कम नहीं होने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेक्शन पर, द सेफेस्ट बेट, चेकिंग द रिजल्ट्स। अब जब ये अच्छी तरह से समझ आ गया है कि रिजल्ट कब आ रहा है और कॉपियां कैसे चेक हुई हैं, तो आइए बात करते हैं सबसे बड़े चैलेंज की। रिजल्ट वाले दिन सबसे बड़ी चुनौती होती है कि बिना वेबसाइट क्रैश का सामना किए अपने मार्क्स सबसे पहले कैसे देखे जाएं। सीबीएसई ने इसके लिए कई ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स बनाए हैं, जैसे डिजीलॉकर, मुख्य वेबसाइट cbsc.nic.in और उमंग ऐप। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है? रिजल्ट वाले दिन लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स एक ही समय पर वेबसाइट पर टूट पड़ते हैं। ऐसे में अगर सब सिर्फ सीबीएसई की मुख्य वेबसाइट के भरोसे बैठे रहे, तो इतने भारी ट्रैफिक की वजह से सर्वर का क्रैश होना लगभग तय है। इसीलिए ये विकल्प दिए गए हैं जिनका स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। और अगर हम इस समय सबसे विश्वसनीय और तेज प्लेटफॉर्म की बात करें ना, तो वो डिजीलॉकर है। ये कोई हवा में बात नहीं है। गोवा बोर्ड, उत्तर प्रदेश बोर्ड, कर्नाटक बोर्ड और यहाँ तक कि खुद सीबीएसई क्लास 10th के नतीजे भी डिजीलॉकर पर पहले ही बहुत ही स्मूथली लाइव हो चुके हैं। ये इस समय रिजल्ट्स का सबसे एक्टिव और रिलायबल हब बना हुआ है। रिजल्ट का सबसे सटीक अपडेट पाने के लिए सबसे ज्यादा भरोसा आपको इसी प्लेटफॉर्म पर रखना चाहिए।
तो फिर वो अल्टीमेट इनसाइडर स्ट्रैटेजी क्या है जिसे फॉलो करना है? आइए इन 3 आसान स्टेप्स पर फोकस करते हैं। स्टेप नंबर 1, डिजी लॉकर पर कमिंग सून स्टेटस पर नजर बनाए रखनी है। जैसे ही क्लास 12 के लिए वो मैसेज दिखता है तो समझिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है। फिर आता है स्टेप 2, अकाउंट सेटअप करने के लिए पूरे 2 दिन का बहुत ही क्रूशल समय मिलता है। अगर अकाउंट नहीं बना है तो बिना इंतजार किए तुरंत बना लेना चाहिए। और अंत में स्टेप 3, रिजल्ट ऑफिशियली आते ही बिना किसी सर्वर इशू या घबराहट के उसे सुरक्षित रूप से देखिए। पिछले सालों में और क्लास 10th में भी बिल्कुल यही पैटर्न फॉलो हुआ था। अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से पर, बियॉन्ड द बोर्ड, द अल्टीमेट गोल। चलिए अब अपना नजरिया थोड़ा और बड़ा करते हैं। देखिए, बोर्ड के रिजल्ट्स का इंतजार बेचैनी भरा होता है, ये समझा जा सकता है, लेकिन असली फोकस भविष्य पर होना चाहिए। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण संदेश क्या है? क्लास 12 के मार्क्स जरूर मायने रखते हैं, लेकिन सपनों के कॉलेज का दरवाजा सिर्फ और सिर्फ CUET एग्जाम को क्लियर करने से ही खुलेगा। इस बात को बहुत ध्यान से समझिए। बोर्ड के नतीजे एक पड़ाव जरूर है जो आपको एलिजिबल बनाते हैं, लेकिन बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में प्रवेश पूरी तरह से CUET के स्कोर पर टिका है। इसलिए 12th के रिजल्ट्स के इंतजार में समय बर्बाद करने के बजाय पूरा फोकस CUET को क्रैक करने पर होना चाहिए। CUET मिशन 2026 की तैयारी अब अपने टॉप गियर में होनी चाहिए। जैसा कि सोर्स मटेरियल में बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया गया है, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, IP और कंप्यूटर साइंस CS जैसे महत्वपूर्ण डोमेन्स का पूरा सिलेबस और तैयारी के रिसोर्सेज पूरी तरह से उपलब्ध हैं। अब समय सिर्फ थ्योरी पढ़ते रहने का नहीं बचा है, अब वक्त है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी PYQs और मॉक टेस्ट्स को लगातार सॉल्व करने का। अपनी प्रैक्टिस और स्पीड बढ़ाने का बिल्कुल यही सही समय है। तो अब सबसे बड़ा और आखिरी सवाल यही है, क्या इस घबराहट भरे इंतजार में सिर्फ समय काटा जा रहा है या फिर पूरी ऊर्जा के साथ CUET फतह करने की तैयारी चल रही है? उस रिजल्ट की टेंशन वाली एनर्जी को अपने बेहतरीन कॉलेज के लिए की जाने वाली रोज की मेहनत और प्रैक्टिस में बदल दीजिए। रिजल्ट तो जब आना है आ ही जाएगा, वो एकदम सुरक्षित है और उम्मीद है बहुत शानदार भी होगा। लेकिन जो समय आज हाथ में है ना, उसी से भविष्य तय होगा। तो बस पढ़ाई जारी रखिए, डिजी लॉकर पर स्मार्ट नजर बनाए रखिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कॉमर्स 95 को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली क्लास की वीडियो यहां देखें। Study smart. Score 95+.